तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप 10 डेंजरस एयरपोर्ट्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आपको कौन सा एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा या फिर अमेजिंग लगा आप हमें कमेंट सेशन में बता सकते हो, या फिर आपको किस चीज़ पर वीडियोस चाहिए आप वो भी हमें कमेंट सेशन में बता सकते हो। आप हमें इंस्टा पर फॉलो करके उस पर भी बता सकते हो, लिंक इंस्टा की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो गाइस उधर से आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। तो गाइस ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहो। तो गाइस लेट्स स्टार्ट दी काउंट। तो दोस्तों 10th पर आता है युक्ला एयरपोर्ट, नेपाल। ये एयरपोर्ट नेपाल में स्थित है। इस एयरपोर्ट का लोग ज़्यादातर इस्तेमाल माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए करते हैं। ये एयरपोर्ट पहाड़ों के बीच पाया जाता है और बस इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ इसका रनवे भी बहुत छोटा है, पर यहाँ के पायलट बहुत ही ट्रेंड होते हैं और आप लोगों को जाते टाइम डरने की ज़रूरत नहीं है। इस एयरपोर्ट का नज़ारा रात में देखने लायक होता है और बर्फीली वादियों में प्लेन का मज़ा ही कुछ और है। गाइस 9th पर आता है प्रिंसेस जूलियाना एयरपोर्ट। प्रिंसेस जूलियाना एयरपोर्ट सेंट मार्टिन नाम के जगह पर स्थित है। इसकी खास बात यह है कि इसका रनवे बीच के बिल्कुल साथ में, या यूँ कहिए कि बीच पे ही है, और इसका रनवे 2197 मीटर का है। जब प्लेन लैंड होता है तो बीच से होकर होता है और लोग इसका खूब आनंद उठाते हैं और अपनी फ़ोटो वीडियो खींचते नज़र आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाता है जब कोई प्लेन वहाँ से लैंड हो रही है और आप उसके सामने से फ़ोटो ले रहे हैं, तो ये एक टाइम से रिस्की हो जाता है और इसमें ये भी कह सकते हैं कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो दोस्तों 8 नंबर पर आता है चॉर्जवेल एयरपोर्ट, फ्रांस। ये फ्रांस में स्थित एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसका रनवे काफ़ी छोटा है, जो कि सिर्फ 525 मीटर का है। यहाँ पे प्लेन उड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप प्लेन को अच्छी स्पीड से नहीं उड़ाते तो प्लेन नीचे गिरकर क्रैश होने की भी बहुत सी संभावना होती है और रात को इस जगह पर प्लेन उड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसका रनवे छोटा है और छोटे होने के साथ ही इस रनवे पे ढलांगे, यानी कि ये स्लोप में है, इससे और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो गाइस 7th पर आता है मैकमोर्डो एयरपोर्ट, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का ये एयरपोर्ट भी खतरनाक एयरपोर्ट में से एक है। यहाँ पर टेम्परेचर यानी कि तापमान हमेशा नेगेटिव में होता है और दूर से देखने पर तो ये लगता है कि ये बर्फ़ की रेत या बर्फ़ की चादर दिख रही है और उस पर प्लेन उतर रहा है। यहाँ पर प्लेन के वज़न का खास ख्याल रखा जाता है। अगर प्लेन भारी हो तो बर्फीली चादर में क्रैक आ सकती है और पूरे हादसे को बुला सकती है। मतलब कि अगर बर्फीली चादर में क्रैक आ गया तो यहाँ पर एक हादसा भी हो सकता है। तो गाइस 6th पर आता है पैरो, भूटान। ये एयरपोर्ट भूटान में स्थित है। ये एयरपोर्ट भूटान में हिमालय पर्वतों के बीच में है। ये एयरपोर्ट इतना खतरनाक है कि दुनिया के सिर्फ 8 ही पायलट हैं जो यहाँ पर प्लेन उतारने में सक्षम हैं। इसका रनवे 6500 फुट का है और इसके अलावा इधर प्लेन्स को सिर्फ दिन में उतरने की अनुमति यानी कि परमिशन दी गई है, क्योंकि रात में उतारना बहुत ही खतरनाक समझा जाता है। तो दोस्तों 5वें पर आता है जुआनको ई रस्क्यूइन एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट नीदरलैंड का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये नीदरलैंड में कैरिबियन आइलैंड का नेचुरल एक ही एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट इस छोटे से लैंड का सबसे बड़ा हिस्सा कवर करता है। इस एयरपोर्ट में ऐसा है कि एक तरफ से पहाड़ और दूसरी तरफ से समुद्र है, यानी कि आप अगर थोड़ा फास्ट आ जाते हो तो आप पहाड़ से टकरा जाओगे और अगर स्लो आओगे तो आप समुद्र में गिर जाओगे। तो एकदम बरोबर आना पड़ता है और यहाँ पर उड़ाने और उतारने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है, पर यहाँ पर आज तक कोई दुर्घटना नहीं हुई और हम भी यही चाहते हैं कि कोई दुर्घटना ना हो और सब सेफ रहें। गाइस 4th पर आता है शिकागो, ग्रीस। शिकागो लोगों का लोकप्रिय आइसलैंड है ग्रीस का, जहां पर हर साल कई हज़ार लोग जाते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा स्पॉट है। यहाँ पर एयरपोर्ट्स और वाटर पोर्ट्स यानी कि जहाँ पर शिप रुकती है वो पोर्ट दोनों फैसिलिटी है। इस आइसलैंड पे रनवे छोटा है और साथ ही साथ स्लोप है। इसकी रनवे की लंबाई
1628 मीटर है। यहाँ पर प्लेन उड़ाने के लिए यूरोप एयरलाइंस पायलट्स को अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग पास करते हैं तो ही यहाँ पर प्लेन लैंड करने का इन्हें परमिट रहता है, वरना इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता और यहाँ पर ये प्लेन नहीं उड़ा सकते। और यहाँ पर ऑटो पायलट, को पायलट कोई प्लेन नहीं उतारता, यहाँ पर सिर्फ कैप्टन ही प्लेन उतार सकते हैं। और गाइस थर्ड पर आता है गुस्ताफ एयरपोर्ट, आइसलैंड ऑफ सेंट। ये एयरपोर्ट कैरिबियन आइसलैंड पे स्थित है। ये एक छोटा एयरपोर्ट है जिसके कारण इसका रनवे भी बहुत छोटा है और पहाड़ों से घिरा है। यहाँ पर भी बहुत एक्सपीरियंस पायलट को ही प्लेन टेक ऑफ या लैंड करने की परमिशन दी जाती है। यहाँ का रनवे सिर्फ 20 पैसेंजर्स प्लेन के लिए ही है, या मतलब कि यहाँ पर बड़े बड़े पैसेंजर्स या कमर्शियल प्लेन नहीं उतारे जा सकते। गाइस सेकंड पर आता है कॉनगोन हास एयरपोर्ट, ब्राज़ील। इस एयरपोर्ट को हम साओ पोलो एयरपोर्ट भी कहते हैं। हालांकि इसका रनवे बहुत बड़ा है पर यहाँ पर लोग बहुत नज़दीक रहते हैं, मतलब कि यहाँ पर रनवे बहुत बड़ा है बट यहाँ के जो रेसिडेंशियल एरिया है वो बहुत ही नज़दीक है इस एयरपोर्ट के, तो ऊंची ऊंची इमारतों के कारण प्लेन लैंड करने में कभी कभी तकलीफ़ हो जाती है। और यहाँ पर बारिश के कारण जो रनवे का ट्रैक रहता है वो हमेशा गीला रहता है, जिससे कि प्लेन के टायर फिसल कर एक्सीडेंट होने का बहुत चांसेस होता है। इसीलिए यहाँ पर प्लेन उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है पायलट्स के लिए। तो गाइस फर्स्ट प्लेन यानी कि फर्स्ट एयरपोर्ट खतरनाक या सुंदर जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसे सब यूट्यूबर कहते हैं मैं भी कह रहा हूँ कि मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जितना हो सके उतना शेयर करो। मैं आपको नॉलेजेबल वीडियोज़ देते रहूँगा। तो गाइस चलते हैं फर्स्ट एयरपोर्ट्स की ओर। तो गाइस फर्स्ट एयरपोर्ट है नारखार्यूस्का, मतलब कि नारसारस्यूको, ग्रीनलैंड। क्योंकि यही एयरपोर्ट ग्रीनलैंड में है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ठंडी हवाएं या बर्फीली हवाएं चलती है, जिसके कारण रनवे को देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये रनवे काफ़ी छोटा है और पहाड़ों से घिरा हुआ है और सब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर प्लेन उतारना कितने मुश्किल हो जाता है। तो गाइस इसमें ये कहना है कि ये एयरपोर्ट ग्रीनलैंड में स्थित है, इसके कारण इस पे प्लेन उतारना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वादियों में बर्फीली हवाएं चलती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ ठंडी मौसम रहता है। तो गाइज़ यहाँ पर जो भी पायलट्स प्लेन उतारते हैं उनके लिए बहुत ही खतरा हो जाता है। पर आप देख सकते हैं कि कितने ट्रेंड लोग भी हमारे बीच में रहते हैं जो कि इतने ख़तरनाक से ख़तरनाक जगहों पर भी अच्छे से काम करते हैं और हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। तो गाइज़ कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए और हमारे चैनल पे आप न्यू हो तो फटाफट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो और जितना हो सके उतना प्यार दो हमें। तो गाइज़ मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कंटिन्यू। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जितना हो सकता है उतना शेयर करो। इंस्टा पे फॉलो नहीं कर सकते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।